आज हमारे पास एक एक्सेल में क्वेश्चन है, हम इसे सिमुलेट करके सॉल्व करेंगे। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ अ टू वे एनोवा, जहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर, एक सर्विस रेक्टर, सर्विस स्टेशन और रेटर। सो द क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग टेबल 5.16 गिव्स द क्वालिटी रेटिंग ऑफ 10, this is a mistake, 10 service station by 5 professional raters. Okay, so 10 सर्विस स्टेशन के रेटिंग्स 5 प्रोफेशनल रेटर दिए हैं। सो हमारे पास रेटर एक फैक्टर हो जाते हैं और सर्विस स्टेशन 10 अलग अलग है, वो एक फैक्टर हो जाते हैं। तो इन दोनों के लिए हमें टू वे एनोवा यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें करना क्या है, एनालाइज द डेटा एंड डिस्कस वेदर देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन रेटर्स और बिटवीन सर्विस स्टेशन। सर्विस स्टेशन के बिटवीन हमारे पास सिग्निफिकेंट डिफरेंस, यानी ये सारे जो सर्विस स्टेशन है ये सारे अलग अलग पॉपुलेशन से आए हैं, या फिर हमारे जो 5 रेटर है इनके भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। सो हम इन सब को एनालाइज करेंगे। ओके, सो हम सबसे पहले हम इसको दो तरीके से एनालाइज करेंगे, एक एक्सेल के डायरेक्ट सिमुलेशन से और ऑल्सो थोड़ा सा मैनुअली आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह कैसे कैसे सारा प्रोसीड्यूर होता है इसी के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने सेम डेटा सारे पूरे उतार दिए हैं इसमें। सो सबसे पहले आप हमें क्या करना है, हमें सम लेना है। ओके, ऑटो सम लेना है ये पूरे सेल का। So similarly goes to all of the, okay, so again अब हम सारे रोज का लिए, अब हम सारे कॉलम्स का ऑटो सम लेंगे। एंड एज यू नो यहाँ पे ऑटो सम इसका और इन सब का सेम रहेगा। सॉरी सो हमारे पास ये हमारे पास टोटल सम आया इन सब का। ओके, तो हमने इन सब का जो सम लिया था। ओके, अब हमें ये टी आई है जो पर्टिकुलर एक रो के पूरे टर्म्स का है, तो उसी का हम स्क्वायर करेंगे। ओके, ओके, सो वी गॉट द नंबर सिमिलरली टू ऑल, और हमें यहाँ पे इनका आउटर सम करना है। ओके, वी गॉट अ नंबर। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। आप प्रोसीड्यूर याद करते रहना कैसे कैसे मैंने किया है। अब आप इन सब को 10 का करेंगे। सिमिलरली अब हम इन सब का सम करेंगे। ठीक है, so this is the sum of all the columns, overall columns, and the square of sum of columns, and this is the square of sum of rows. Okay, so first of all जैसे कि आपको पता होगा इसमें हम हाइपोथेसिस लेते हैं, जैसे कि μ1 डॉट इक्वल्स टू μ2 डॉट इक्वल्स टू डैट 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 μ10 डॉट, ये नल हाइपोथेसिस एक है, और दूसरा नल हाइपोथेसिस हो जाता है हमारे पास म्यू डॉट ए इक्वल्स टू म्यू डॉट बी इक्वल्स टू डैट डॉट म्यू डॉट ई। और इसमें यदि दोनों में से दो भी यदि डिफरेंट है तो वो हमारा फेल होता है हाइपोथेसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कुछ कंप्यूट करने के लिए कुछ टर्म्स करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें RSS निकालना पड़ेगा। ओके, सो RSS इज व्हाट, हमारे सारे टर्म्स, सारे YIIJ टर्म्स जितने भी है 5 इंटू 10 यानी 50 टर्म्स है जितने भी टोटल, इन सब का स्क्वायर का सम लेना। लेट से 99 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर प्लस 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 करते करते इन सब का स्क्वायर करेंगे और इनका सम करेंगे। तो देखिए मैनुअली तो इट इज़ वेरी हार्ड, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट हम एक्सेल के थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें हम यूज़ करेंगे सम स्क्वायर। तो ये आपको स्क्वायर ऑफ सम ऑफ नंबर दे देगा। ओके, तो सॉरी
थोड़ा हैंग कर गया, हाँ। सो 5 × 10, तो हमें इन सब का चाहिए सम ऑफ स्क्वायर, तो हमें RSS मिल गया। अब हमें एक और टर्म्स डिफाइन करना पड़ेगा, करेक्शन फैक्टर CF, ओके। करेक्शन फैक्टर इज व्हाट? करेक्शन फैक्टर इज नथिंग, जो हमारा टोटल है, ओके, टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ओके। सो टोटल का स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल कितने हैं? 5 × 10, यानी हमारे पास 50 टर्म्स है। करेक्शन फैक्टर, सो ये हमारे पास करेक्शन फैक्टर आ गया। अब हम निकालने वाले हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर। जैसे कि ये सम ऑफ स्क्वायर है, तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर होता है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू RSS माइनस करेक्शन फैक्टर। सो ये माइनस ये, सो वी गॉट द TSS। आप देख सकते हो ये हमारे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर विथ रिगार्ड टू रोज एंड सम ऑफ स्क्वायर्स विथ रिगार्ड टू कॉलम्स निकालने हैं, ओके। सिमिलरली, सो रो के लिए रो सम ऑफ स्क्वायर्स, ये समझ लीजिए RSS। तो इसमें क्या करना है, जो रो का समेशन का टोटल का स्क्वायर का टोटल है, ओके। ये जो ये जो रो है, ओके, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, ये रो 5, जो इनका स्क्वायर सम, इसका सम किए और फिर इसका स्क्वायर किए और इनका टोटल आया, उस टोटल को टोटल नंबर ऑफ ये करेंगे। हर रोज में कितने सेल है? 1 2, हर रोज में 10 सेल है, ओके। तो उसको 10 से डिवाइड करेंगे, माइनस सेम करेक्शन फैक्टर, सो 368। अब हम कॉलम का सम ऑफ स्क्वायर्स निकालेंगे, ओके। कॉलम का सम ऑफ स्क्वायर सेम उसी तरीके से होगा जैसे कि यहाँ पे इनका सम ऑफ स्क्वायर्स होगा, ओके। डिवाइडेड बाय हर एक टर्म में कितने हैं? 5 है, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, माइनस करेक्शन फैक्टर, ओके। तो ये आ गया। अब इसके बाद आता है हमारा एरर सम ऑफ स्क्वायर, इसको SSE लिख लो, ओके। एरर सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास बहुत ईजिली हो जाएगा। जैसे हमारा एरर सम ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू RSS प्लस CSS प्लस SSC, तो एरर सम ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू टोटल बाई 10, ये दोनों हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देखते रहना मैंने क्या क्या किया हर बार। टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस RSS माइनस CSS, सो ये आ गया हमारा एरर सम ऑफ स्क्वायर्स, ओके। सो आप देख सकते हो एरर सम ऑफ स्क्वायर आ चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इन मीन सम ऑफ स्क्वायर इज नथिंग, जो हम ये RSS CSS और SSC निकाले हैं, इन सब का डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देंगे और जो वैल्यू आएगा वो पर्टिकुलर मीन सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले रोज से ही स्टार्ट करता हूँ, ओके। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n-1, तो रोज कितने हैं? 5, तो 5 - 1 बाय दैट इज़ 4, 368 बाई 4 हो जाएगा। आवर सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज़ 5 - 1 4, तो यहाँ पे 4। सिमिलरली अब देखिए कॉलम आया, कॉलम में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? सबसे पहले 10 है, ठीक है। 10 कॉलम से तो n-1 होता है, सो 10 - 1 9 डिवाइडेड बाय 9, ओके। सो ये आ गया हमारा MSS ऑफ
ये कॉलम्स और रो। और ये अब एरर्स का देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ये प्रूफ्ड है कि एरर्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम रोज का डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू कॉलम्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज 9, इस केस में 9 इंटू 4 दैट इज 36 होगा। ओके, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 36। सो ये आ गया हमारे पास इसका। सो एट लास्ट हमारे पास मैनुअल में सिर्फ एक चीज़ और करना है। अब हमें एफ टैबुलेटेड दोनों केस पे कैलकुलेट कर रहा है। ओके, एफ टैबुलेटेड इज नथिंग बट जो हमारा MSS आया है उसी को जैसे कि हम SS रो के टर्म्स में पहले करते हैं। ओके, जैसे कि ये R है। ओके, लेट से ये रो के टर्म्स में जो हमारा T टैबुलेटेड आएगा that is equals to ये जो ये है RSS डिवाइडेड बाय MSSE एरर का मीन सम ऑफ स्क्वायर, ये 1.15 ये आ गया हमारा एफ टैबुलेटेड। अब हम एफ टैबुलेटेड कॉलम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है, सो कॉलम के रिस्पेक्ट में कॉलम वाला फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय वही MSSE मीन सम ऑफ स्क्वायर अबाउट एरर्स। सो ये आ गया। अब ये दोनों टेस्ट स्टैटिस्टिक आ गए। सो अब जैसे कि आपको टैबुलेटेड वैल्यू अब 95% एफ का होता है, फिर इन्वर्स करके मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, देख लेना। वो होता है 2.15 इन केस ऑफ 9 इंटू 36 डिग्री ऑफ फ्रीडम पहला वाला, और दूसरा 4 इंटू 36 ये 4 इंटू 36 डिग्री ऑफ फ्रीडम में होता है 2.63 और इसमें होता है 2.15। सो एक में देखिए हमारा केस इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल में है, कॉन्फिडेंस इंटरवल में है। जो हमारा रो वाला टर्म है दैट इज़ जो हमारा रेटर्स वाला टर्म है। द रेटर्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स, सो वी कैन कंक्लूड दैट। बट जो हमारा जो कॉलम वाला टर्म है, जो सर्विस स्टेशन है, दे ऑल आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस सिंस इट इज़ सिग्निफिकेंट। ओके, सो ये तो था एक सिंपल ये आपको पूरा मैनुअल प्रोसेस था, पार्शियली मैनुअल था। अब इसके बाद हम इसका फुल कंप्लीट साइमुलेशन से बताते हैं कि ये कैसे होगा। ओके, हम क्या कर रहे थे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल थियोरेटिकली निकाल लिए थे, अब हम इसको साइमुलेशन के थ्रू निकालने वाले। कम्प्लीटली ईजी है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जैसे कि आपको यहाँ डेटा एनालिसिस में जाना है। ओके, यहाँ पे आपको डेटा वाले जो पैनल है उसी में आपको जो डेटा एनालिसिस का बटन होगा वो दिख जाएगा। ओके, देखिए अब आपको देखिएगा यहाँ पे एनोवा सिंगल फैक्टर हो तो 1 वे हो गया। ये जो 2 वे एनोवा है ये 2 वे विदाउट रेप्लिकेशन है, जस्ट बिकॉज आप देख सकते हो हर एक सेल में आपको एक ही एंटिटी मिलेगा। सो हर एक यूनिट में हमारे पास रेप्लिकेशंस नहीं हो रहे हैं, सो दैट्स वाई हम यूज़ करेंगे 2 वे एनोवा विदाउट रेप्लिकेशन। ओके, ये हमारा ये है, आप ये इनपुट रेंज ये पूरा डालना। ओके, अल्फ़ा 0.5 लेट से आउटपुट रेंज हम डाल रहे हैं यहाँ। सो यू कैन सी हमारा जो था वो आ गया। आप यहाँ से हमारे f के वैल्यू निकाल देख लो, कंपेयर कर लो। 9.2, 1.15,
देखोगे यहाँ पे भी 9.2 1.15 जो MSS है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है और सम ऑफ स्क्वायर है वो सारे सेम है, और ऊपर जो मैक्स है, सम है, काउंट्स है, एवरेज है, वेरिएंस है, जो जो था ज़रूरत हमने वो किया। आपको ये सारे चीज़ आपको सेम इसी फॉर्म में मिलता है। ये हम लोग थियोरेटिकल इसीलिए अभी बनाए ताकि हम थोड़ा सा नॉलेज हो जाए कि कैसे कैसे ये एनोवा 2 एनोवा काम होता है, कैसे इसका सॉल्यूशन आता है। सो दिस इज़ हाउ वी डिड इट। सो आई होप सो आपको समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप सो आपको पूरा, इफ़ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट करना। दैट्स ऑल, थैंक यू।